गुड इवनिंग एवरीवन, हाय आई एम नितिन सिंह। कैसे हो आप सब लोग? आई होप काफी अच्छे होंगे और अब कहीं ना कहीं आईबीपीएस पीओ को लेके काफी बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन चल रही होगी, मॉक टेस्ट दे रही होगी। मैंने भी एक मॉक टेस्ट दिया यार। मैं बड़ा एकदम ऐसा आंखों में खुशी की चमक आ गई थी मॉक टेस्ट में स्कोर देख के। खैर उसका वीडियो कल डालूंगा, बताऊंगा कल मैं कौन सी मॉक टेस्ट दिया था। उसके अलावा ये वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से करंट अफेयर्स करना चाहिए, मैं किस तरीके से इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग को कर रहा हूँ, प्लस मैं डिस्क्रिप्टिव को कर रहा हूँ। उसके अलावा जो लोग नए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल कंटेंट मैं जरूर दूंगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है नितिनkanirkshan, उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे कंटेंट शेयर कर रहा हूँ, अब स्टार्ट कर दूंगा आज से। उसके अलावा मुझको फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम नितिन सिंह 141294 पे। सबसे पहली बात है भाई करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है ना, ऐसा सेक्शन जिसका वो बन गया ना, वो ऑलरेडी एग्जाम तो छोड़ दो, वो ऑलरेडी एक अच्छे लेवल के लीड बना के चलेगा। तो करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स के लिए मैं पिछले 1-1.5 साल से यूट्यूब पे हूँ। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि करंट अफेयर्स के लिए आप लोग को जो पढ़ना है पढ़िए, बट मेरे हिसाब से मुझे दिखता है, मुझे अफेयर्स क्लाउड काफी बढ़िया लगता है। और मैं अफेयर्स क्लाउड में मेनली मैं क्वेश्चन आंसर पीडीएफ वाला करता हूँ। तो उससे कैसा होता है कि मुझे ज्यादा थ्योरी पढ़ना पसंद नहीं है, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ता हूँ। और आप सोचिए, यदि आप बैंकिंग एंड अवेयरनेस की आप 150 क्वेश्चन दिसंबर मंथ के कर रहे हो या 85 नवंबर महीने कर रहे हो, तो आपको लगता है कि उसके बाहर से कहीं और पूछेगा। तो मैं ये बोलता हूँ कि ज्यादा सोर्सेस से पढ़ने से बेटर तो ये है कि एक ही सोर्स को 3 से 4 बार रिवाइज कर लो। तो मैं अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन की लिंक डाल दूंगा, तो वहां से जाके जरूर सब्सक्राइब करना। और मैं क्वेश्चन आंसर वाला पीडीएफ पढ़ता हूँ, जनवरी में 15 तक करने वाला हूँ, वो तो मैं रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूँ। उसके अलावा आप लोग को करना है तो आपको मंथली वाला करना चाहिए। मंथली में आपको कम से कम, अगर किसी ने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया है ना, तो मैं बोलूँगा भाई अक्टूबर महीने तक पढ़ के जाओ, कल्याण तो कर लोगे कम से कम। और आपको कम से कम अब इस टाइम पे, अभी के टाइम पे 6 घंटे कम से कम करंट अफेयर्स को ही देने हैं। 1 घंटा रेगुलर जनवरी महीने के पीडीएफ को, और बाकी के 2-2 महीने आपको नवंबर और दिसंबर, और 1 घंटा इन सभी को रिवाइज करने के लिए। तभी जाके आप थोड़ा डिसेंट स्कोर कर पाओगे। बाकी तो आप लोग की चॉइस है। उसके अलावा एक चीज को और बोलनी है, यदि कोई चाहता है कि जिसको एक, मैं ये बता रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ऐसा करने के वाला हूँ, मैं करता हूँ, मतलब सुबह ऑफिस में बैठकर पढ़ लिया, तो ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं है। मतलब मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ कि जो लोग मतलब सोच रहे हैं कि एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से, तो आप लोग एक काम करना, मैं तो बताऊंगा, आप लोग एक चैनल और है वरुण का, अब उसको देखना। वो बंदी ने बहुत सही तरीके से उसने कल ना इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव के बारे में बताया है। उसके अलावा आज उसने करंट अफेयर्स को लेके बताया बहुत अच्छे तरीके से। उसकी चैनल की लिंक डाल दूंगा यूट्यूब पे, आप उसको फॉलो कर लेना, उसके वीडियो की लिंक। और उसका टेलीग्राम ग्रुप है नेवर गिव अप, वो उस पर वहां पे रोज का पीडीएफ शेयर कर रही है करंट अफेयर्स को लेके, हेल्प मिल सकती है आप लोग को। अब मैं बात करूं कहीं ना कहीं इंग्लिश सेक्शन की, तो मैं इंग्लिश में 2 चीज कर रहा हूँ। एक तो कैसा डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन है, तो डिस्क्रिप्टिव के लिए भाई मैं रोज का एक फॉर्मल लेटर लिख रहा हूँ, क्योंकि भाई फॉर्मल में ना लिखना पड़ता नहीं है। फॉर्मल में अगर सही फॉर्मेट है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इनफॉर्मल को खींचना पड़ता है, लपेटो अच्छे से, जलेबी की खान लपेटते जाओ। तो फॉर्मल लेटर मैं लिखता हूँ, मैं रोज का 1 लेटर कर रहा हूँ बस, बाकी तो मैं नहीं कर रहा हूँ। और इंग्लिश में मैं ऑफिस में टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेता हूँ थोड़ा बहुत, और अगर टाइम मिल जाता तो मैं एक आरसी प्री लेवल का सॉल्व कर लेता हूँ। उससे ज़्यादा मैं नहीं करता, मैं मीन्स का आरसी सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ ऑनेस्टली। अब मैं बात करूं मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए, तो मैं इसके लिए आपको बोलूंगा भाई मैं एक ही सोर्स को फॉलो करता हूं, वो है गाइडली का सोर्स। भाई मैं को मैथ्स और रीजनिंग के लिए गाइडली से अच्छा कोई कंटेंट नहीं मिल रहा। एटलीस्ट पीडीएफ सस्ते में और बढ़िया कंटेंट पेड वाला। अब आप भी जानते हो यार, बाकी तो इतने महंगे महंगे पेड कोर्स होते हैं, मगर गाइडली का ऐसा है कि उसका पीडीएफ कोर्स काफी अच्छा है, इफेक्टिव है, हाई लेवल क्वेश्चंस है। तो मैं वहां से रोज का एक डीआई का सेट मेंस वाला करता हूँ, और मैं पजल 2 या 1 जितना मेरा मूड है बन गया तो बन गया, वैसा करता हूँ। बाकी उनका जो कंटेंट है वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। प्लस अभी उनकी एक है बात कि उनकी आईबीपीएस पीओ मेंस की ना जो मॉक टेस्ट है, पहली 3 मॉक टेस्ट एकदम फ्री है।
तो आप लोग जाओ, जाके देखो कि कैसी मॉक टेस्ट है, क्या लेवल है। आई एम श्योर आपको ऑलमोस्ट एग्जाम लेवल लगेगा एकदम। बाकी तो यार आप लोग की चॉइस है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन कॉलम में। प्लस उनके कंटेंट की एक बात और अच्छी है कि जो उनका कंटेंट है वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है और वीडियो सोल्यूशन भी उसमें है। तो यदि अटक रहे हो तो आपको हेल्प मिल जाएगी। लास्ट में एक चीज और बोलना चाहूंगा, जिस तरीके से आप मुझे प्यार दे रहे हो उसी तरीके से मेरे दोस्त जरूर आना, उसको भी प्यार दो, उसको भी सब्सक्राइब करो। लास्ट ईयर उसने इन सारी एग्जाम्स दिया, IBPS PO के इंटरव्यू में जाना, इट्स अ बिग थिंग। सेकेंड चीज, उसका ऑलरेडी SBI में वेटिंग लिस्ट में 2.5 महाराष्ट्र से है, RRB क्लर्क क्वालिफाई हो चुका है, PO के अंदर वो उसमें आ चुकी है रिजर्व लिस्ट में। तो मुझे लगता है ऐसे स्टूडेंट लोगों से गाइडेंस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अपनी दोस्त भी है तो काफी हेल्प होगी, जिस तरीके से मुझे प्यार कर रहे हो उस तरीके से उसको भी दो। बाकी ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना, जम के सब्सक्राइब करना, प्लस दोस्त को भी सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, राम राम।